अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय डेली लाइफस्टाइल वीडियोस। आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी लेमन राइस एंड खिचड़ा, यानी बिसी बेले बात विथ कबाब। हम खिचड़ा बोलते हैं इसको। बनाने के लिए सेम क्वांटिटी में दाल चावल को पहले रेडी कर ली पकाकर, फिर ऑयल में तड़का लगाई राई करी पत्ता से, वेजिटेबल एंड भीगे हुए दाल दाने सब कुछ ऐड करी इसमें, फ्राई करके इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी 2 स्पून ऐड करी। की क्वांटिटी ज़्यादा करी थी, पानी की भी क्वांटिटी ज़्यादा करना होता है। फिर इसमें मिलाई थी थोड़ी सी अमली। दाल चावल का जो राइस था पका हुआ वो उसमें ऐड करी। बेले बाद मसाला ऐड करके 2 सीटी पर ले ली। बच्चे नाश्ता करके स्कूल गए। फिर मैं लंच के लिए मेरे स्टाइल से बनाई भुर्ता। 3 टमाटर 3 बैगन 10 मिर्चियाँ उबाल ली। फिर कच्चा हरा धनिया, एक सारा लहसुन और थोड़ी सी प्याज मैश करके वो उबला हुआ जो भी था वो इसमें मिलाई। आप चाहे तो तड़का लगा सकते हैं, मैं इसको तड़का नहीं लगाई, ऐसे ही मैश करके या जार में भी पीस सकते हैं बुरा। इसमें सूखी मच्छियों को भूनकर धोकर भी ऐड कर सकते हैं, या कबाब रहा तो कबाब भी इसमें ऐड कर सकते हैं, टेस्टी आएगा। नेक्स्ट लंच के बाद मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी घर की। आज मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। बहुत ठंड है तो पानी भी छू नहीं सकती, और मुझे साबुन से या सर्फ एक्सेल से थोड़ी एलर्जी होती है। इसको स्टिच करते वक्त प्लास्टिक पेपर ऐड करना था बट भूल गई मैं। ये कपड़ों की सेफ्टी के लिए इस तरह से बांध देती हूँ ताकि मेरे कपड़ों पर ना उछले, क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़ना है तो कपड़े गंदे ना हो। इसलिए मैं अब मेरे पास टाइम है तो मैं इसको इस तरह से बांध कर स्टार्ट करती हूँ। देखिए शेल्फ्स को सारे क्लीन कर लिया, टाइल्स को भी क्लीन कर लिया, और स्टोव भी क्लीन हो गया, और बहुत सारे बर्तन हैं। अब पहले सो हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। और पानी भी ख़त्म हो गया तो अभी बर्तन बाकी हैं धोने के, डिश वॉश क्लीन करूँगी पानी आने के बाद, तब तक थोड़ी मौज मस्ती। सो ये लाए थे हम 550 रुपीज़ में 2 साल पहले। इसको यूज़ नहीं करे थे, शिफ्टिंग के वक्त करके रख दिए थे, वो मिला नहीं था तो अब मिला है तो यूज़ कर रहे हैं। कलर एंड स्मूथनेस को देखकर आयमन फिदा हो गई और खुद पर डाल के इस तरह मुस्कुराने लगी। लोग सच कहते हैं कि खरबूज को देखकर तरबूज रंग फेरता है। आयमन को देखकर मारिया भी शुरू हो गई। सारे कपड़े धोकर रखी थी, ये भी धोई थी तो इसको निकाल के इसमें ये ठुमक ठुमक का सॉन्ग पे डांस करने लगी। ये भी 450 पर लाई थी मैं। ये भी काफ़ी स्मूथ है और अच्छा था, अच्छी क्वालिटी। बच्चों को इस तरह हंसते खेलते मुस्कुराते हुए देखती हूँ तो सारे गम दर्द दुख भूल जाती हूँ मैं तो। फिर मैं लंच पे बनाई भुर्ते के साथ रोटी। तो गाइस इनका डेली पॉकेट मनी इसका 10 रुपीज़ है। सो ये 5 रुपीज़ का लॉलीपॉप लाई, और बाकी के 5 रुपीज़ इसके मनी बैंक में जमाती है। लाई थी, आपको दिखा रही है, शो कर रही है। चाको गोल बाय बाय। मैं करी पत्ता, यानी हम करिया पाक बोलते हैं इसको, लीव्स को साफ करके बॉक्स में फिल करी। आयमन नहा कर आई, इसको रेडी करना था कॉलेज के लिए। इसके लॉन्ग एंड थिक हेयर्स होने की वजह से बाल जल्दी नहीं सूखते, सो सिंपल में हेयर स्टाइल करी इसका। 30 रुपीज़ के 3 फ्लावर्स थे, रोज़ फ्लावर, तो इसको मैंने हेयर स्टाइल में लगाई। और एक पिंक कलर का था। मारिया उसको कहीं छोड़कर आ गई। आफ्टर इवनिंग मारिया दाने छिलने के लिए बिठा ली, मैं उसको छिल कर दी, वो दाने अलग करी उससे। ये 50 रुपीज़ पर केजी हैं। फिर इसमें थोड़ी फलियाँ उबाल ली। ठंड में इसको गरम गरम खाना अच्छा लगता है। जूस पेंडिंग थी मेरी तो उसको कंप्लीट करी। मेरे 30 पारे ख़त्म हो गए थे, 28 29 लाइव में थी, और ये पहली जूस है। मारिया चेंज करके क्ले लेके आई और बोल रही थी कि मैं इसमें सन बनाऊंगी। किसी भी एंगल से ये सन नहीं लग रहा था। मैंने इसकी हेल्प की सन बनाने में, बट वो सन नहीं बना। एक हिंदू पड़ोसन थी मेरी, उसको मैं क्ले में गणेश बना कर दी थी विथ स्पेक्ट के साथ। जब मैं बनाई थी वो बहुत खुश हो के उसके आंगन में रखी थी उसको। फिर इसने नाइल्स, ब्रासलेट, रिंग एक्सेट्रा कुछ बनाए। पहले इसको मैं काफ़ी दी, ठंड बहुत थी। देखिए स्वेटर डालने से इसे इरिटेट होता है, टोपी डालने से इसे इरिटेट होता है, क्या करूँ मैं समझ में नहीं आता। भी एक ग्रैंड से तैयार होती है, 10-15 मिनट में निकाल देती है ज्वेलरी। सही ठीक है, आप दिखाओ मुझे किस तरह से बनाते हैं रोज़, तो मैं उसको रोज़ बनाने का बता के दी। मेरे चैनल पर कॉपीराइट्स आए हुए थे तो मैं उनको क्रोम में जाकर हटाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो हट गए। 3-4 पंखुड़ियाँ छोटी होनी चाहिए, बाद की पंखुड़ियाँ थोड़े बड़े बड़े से इसके होनी चाहिए। तरह से राउंड बनाकर पंखुड़ियों को फैला भी सकते हैं। और फिर मुझे थोड़ा सा बचा हुआ, कहीं नीचे गिरा हुआ क्ले मिला तो मैं उसको इसके नीचे से कवर करी। फिर मेरे पास प्लास्टिक के लीव्स थे
तो उसको अटैच करी। मैं थोड़ा सा चमक यानी रेज ऐड करें। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये रोज़। इस कलर के बारे में आज कुछ बताती हूँ। ये पिंक कलर रिप्रेजेंट करता है। आई मीन हमारी लैंग्वेज में समझा जाए तो ज़ोहरा मीन्स वीनस है। फिर मैंने इस फ्लावर को शोकेस में ग्लासी हैंड में रखा, जो इसमें चमक नहीं थी तो मैं फ्लावर से इस हैंड को सजा कर रखी। ये मेरी शादी का गिफ्टेड है। इसमें बहुत शाइनिंग थी बट वो शाइनिंग इसमें से निकल गई। तो क्या हुआ, मैं इनको फूलों से सजा रही हूँ। शाम के 5 बजे हो रहे थे। बच्चों की डिमांड हुई कि बज्जी बनाओ। स्लाइसर ख़राब होने की वजह से तो कट नहीं रहा, तो मैं इसको स्टॉप करी और थोड़ी सी आनियन स्लाइस करी। जो पोटैटो काट कर बचा हुआ था पीसेस, वो इसमें ही मिलाकर पकोड़े बना रही हूँ। ये इसका आटा है, मल्टीग्रेन पकोड़ा फ्लोर, और इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सोडा। 2 चिटकी सोडा ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ इसमें। थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर चिल्ली और मिंट की चटनी यानी पुदीना, हरी मिर्ची, इमली, लहसुन की चटनी रेडी है। थोड़ा सा दही एंड रेड चिल्ली भी ऐड करी हूँ, बट इसमें नहीं दिख रहा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो सोई की भाजी, पालक भाजी, सेगे की भाजी भी ऐड कर सकते हैं। इसका बटर थोड़ा थिन रहना चाहिए यानी पतला रहना चाहिए, वरना ये भजियाँ सॉफ्ट नहीं रफ हो जाएंगी। जितने पोटैटो स्लाइस बने थे उसके भजियाँ बनाई, बाकी के पकोड़े बनाई। ये हार्ट शेप में आनियन की भजी बनी है और ट्रायंगल शेप में कुछ बना हुआ है। भजियाँ बनाकर बाकी का जो बटर बना था उसमें आनियन मिक्स करके पकोड़े बनाई। मैं पकोड़े भजियाँ खाकर घर की क्लीनिंग में लग गई। टेबल कवर को टीवी टेबल कवर बनाई थी साड़ी में, कवर से कवर करी। फिर मैं हाथ पोंछने के लिए इस तरह से हैंगर बनाए। मुझे अर्जेंट पकाने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो धो के साफ़ कर ली और बाकी का सामान बड़े टब में भर के रखी पानी आने के बाद धोने के लिए। सफाई के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पानी भर के रखती हूँ। मुझे किचन की विंडो साफ़ करना था तो हाथों में ग्लव्स डाल के, क्योंकि वो खिड़कियाँ बहुत रफ होती हैं, कहीं भी लग जाता है मारते वक्त, तो मैं ये सेफ्टी के लिए यूज़ करती ही हूँ। अब तक 4-5 यूज़ हो चुके हैं। फर्स्ट में मैं 150 रुपये में रबर का एक बुक कराई थी, वो फट गया। फिर 2 फटे, फिर एक तीसरा। पानी को इस तरह फेंक कर क्लीन करना होता है, वरना क्लीन नहीं होंगे ये सारा सामान धोने का है तो मैं इस पर ही फेंक रही हूँ ताकि थोड़ा सामान भी भीग जाए, और इनको निकाल के बाद में धो लूँगी। अब जितना चाहिए है उतना क्लीन कर रही हूँ। स्टॉक था पानी, उस पानी को लाकर क्लीन कर रही हूँ। ये अंदर की क्लीनिंग है, बाहर से भी क्लीन करना होता है। सफाई हो रही है, इसका सारा पानी नीचे जाकर स्टॉक हो रहा है। यहाँ पे मैट डाल चुके हूँ, बहुत सारे धोने वाले मैट्स डाल के रखी हूँ। पानी बाहर जाने के लिए मैट के सिवाय और कुछ ऑप्शन नहीं। मैं मेरा काम इतना नीट से करती हूँ कि शायद काम भी गुरूर करता होगा, नाश करता होगा मुझ पर के यास्मीन ने किया है ये काम। पहले सारे मैट्स कारपेट को बाहर रखी, घर का सारा कचरा साफ करी A to Z। फिर रूम की सफाई कर ली यानी फर्श साफ करी, फिर हॉल की फर्श साफ करी, फिर किचन की क्लीनिंग होने के बाद किचन की फर्श भी साफ करी। लास्ट में बाथरूम की फर्श साफ करी। पानी की शॉर्टेज की वजह से बाथरूम क्लीन नहीं करी, नहाते वक्त कर दूंगी। जानती हूँ कि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी पेड़ पौधों से हमें ताज़ा हवा मिलती है यानी ऑक्सीजन मिलती है, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ले लेते हैं। हर प्लांट्स में मेल फीमेल भी होते हैं। गंदी हवा हमारी जो सांस निकलती है वो लेते हैं। आयमन के लेक्चरर्स कहे कि मनी प्लांट को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा, इसका भी एक्सप्लेन हो जाएगा। घर की एंट्रेंस यानी मेन डोर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साथ में विंडोज़ का भी बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन डोर से ज़्यादा खिड़कियों से हमें ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलती है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन सब होते रहते हैं, लेकिन हमारे माहौल को पाक और साफ रखना हमारा फ़र्ज़। इसलिए हमारे मजहब में कहा गया है कि घरों को पाक साफ रखो, खुद पाक साफ रहो, क्योंकि पाकी आधा ईमान है। दुपट्टे हैं, वो एक पिंक कलर में ही दुपट्टा है, ये भी एक दुपट्टा है। इसको दोनों को जॉइंट करके इस तरह से पर्दा बनाई हूँ यानी विंडो कर्टन बनाई हूँ। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। विंडोज़ को मंथली साफ़ करना होता है, क्योंकि रोड साइड पर होने की वजह से बहुत सारा डस्ट धूल जमा हो जाती है खिड़कियों में, तो खिड़कियों को पानी का प्रेशर देकर अंदर से भी साफ़ करना होता है और बाहर से भी पानी का प्रेशर देकर साफ़ करना होता है। पानी की कमी की वजह से थोड़े दिन से कम कर चुकी हूँ, नहीं तो 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार धोती ही रहती हूँ इनको। किचन की सारी सफाई हो गई है, बट बर्तन अभी पेंडिंग है। पानी आने के बाद उनको साफ़ करूँगी। फ़िलहाल रूम, हॉल, बाथरूम साफ़ हुआ है। बोले फिर मैं जो पीने का पानी था
पीने के पानी से ही मैं 4 बजे तक जपी, बट इंतज़ार करती रही, वो नहीं आए, तो मैं पीने के पानी से ही मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए। फिर अभी पेंडिंग बाकी है, पानी ख़त्म हो गया तो मगरिब पढ़ के मैं अब उनको कॉल करने से फिर वो कॉल नहीं लगा, सो मैं सामान सभी जोड़ रही हूँ। फिर हस्बैंड को बोलने पर वो एक बार कॉल लगाए तो वो बोले बाद में आके। सो ओनर्स 8 बजे के करीब आके पानी लगाए। हस्बैंड फिश ला के दिए थे, वो भी है, तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, सारा सामान जोड़ दूँगी। ये आज तो गैसकेट जाके ये गिर के सब कुछ टूट गया। लंच के टाइम पे गैसकेट चला गया और घर सब खाने रईस से बिखर गया था। सो अब मैं किचन में एक नया न्यू लुक दूँगी इसको। यहाँ बर्तनों को रखने का स्टैंड की जगह को भी धोना है अब मुझे। यहाँ पे सारे बर्तन कंटेन करती हूँ धो के। टैप सिंक सब साफ़ हो गए एक तरफ से। इतना करने के बाद क्लीनिंग हो जाएगी, अब कुकिंग रहेगी। ये देखिए, ये मीशो से बुक कराई थी 650 रुपीज़ में। ये डैमेज भी आया था लेकिन हम रिटर्न नहीं कर सके, सो इसी को यूज़ कर रहे हैं थोड़ा रेडी करके। फिर मुझे पानी गर्म करना था पीने के लिए, तो इस दूध के कुकर में पानी रखी और राइस रखी एक स्टोव पे। फिर मछली को साफ़ करके अब इसको आधा फ्राई करूँगी, आधा सालन बनाऊँगी। फ्राई बच्चों के लिए करूँगी और बच्चे फ्राई ही खाते हैं, हस्बैंड और मेरे लिए इसकी करी बनाऊँगी। ये 10 रुपीज़ पर पैक है, तो बनाना बहुत इजी है। कॉर्नफ्लोर, चिल्ली पाउडर, कलर, टर्मरिक, साल्ट, टेस्टिंग नमक मिक्स करके बनाते हैं ये। गाँव जाती हूँ तो वहाँ मेरी बहन ही केजी आधा केजी के हिसाब से देकर भेजती है, वही यूज़ करते हैं। फ़िलहाल वो ख़त्म हो गया तो पैकेट मंगाए। अब फ़िश को कट लगाई। मसाला प्रिपेयर करके रखे थे, तेजू फ़िश कबाब मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक मिक्स करके फ़िश पर लगाए। अब फ्राई कर रहे हैं। मगरिब यानी मगरिब की नमाज़ के बाद मुझे लाइव में आने के लिए टाइम नहीं मिला, सो मैं बिज़ी हो गई थी फ़िश तलने में। तो तली हुई मछली रेडी है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अब देकर भेजूँगी। हमारे जो सास बनाते थे उसी स्टाइल से बना रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया, एक ऑनियन, एक 4 टमाटर, थोड़ा सा कोकोनट। गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए इसमें। पेपर यानी काली मिर्च, चकला, ज़ीरा, थोड़ी सी इमली, इस सबको पीस के तड़का दे के थोड़ा सा पकने के बाद इसमें ऐड करूँगी फिश। बिजली चली गई थी, फिर एक बार क्ले ला कर दी मारिया, हमें रोज़ बना कर दो। रोज़ रेडी हो गया है। फिर करंट आने के बाद सारा मसाला पीस के इसमें ऐड करी। 2 स्पून चिली पाउडर, 1/2 स्पून टर्मरिक, 1/2 स्पून साल्ट। इसको तड़का लगाई ऑयल में अच्छा फ्राई करके, बाद में इसमें मिलाई। इसको खुले पैन में तड़का लगा रही हूँ ताकि निकालने में आसान हो। मसाले को ऑयल में फ्राई करके मसाले की कच्ची बो जाने तक फ्राई करना है। कच्ची प्याज ऐड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा पानी जार में डाल के फिर उसमें पानी मिला रही हूँ। फिर थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ दूँगी, एक 10 मिनट के लिए पकने छोड़ूंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। 10 मिनट पकने के बाद इसमें ऐड करूँगी मछली को। फिर डिनर रेडी है। इधर राइस पक रहा है, इधर फिश करी बन रही है। तो मछली ऐड करने के बाद भी ज़्यादा नहीं पकाना, 5-10 मिनट पका के छोड़ देना है, क्योंकि वो गरम में भी थोड़ा पक लेगा। थोड़ा सा बनाई हूँ, ये टेस्टी बनता है बहुत। इसको हम तीखा बनाते हैं। इसके साथ हम हिट भी बनाते हैं रागी का, ब्लैक बॉल जो हम इसमें डिप करके खाते हैं। टाप के खाते हैं या ऐसे ही निगलते हैं, हाल वो मैं नहीं बनाई। तो गाइस, कैसी लगी मेरी ये वीडियो, ये मेरा सवाल है, दिस इज़ माई क्वेश्चन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।